हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज प्लेन मिरर्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर टू गेट ऑप्शन फर्स्ट ए सिंगल इमेज, ऑप्शन सेकंड टू इमेजेस, ऑप्शन थर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेजेस एंड ऑप्शन फोर्थ नो इमेज. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोल रखा है, दो प्लेन मिरर्स हैं, उनको पैरेलल एक दूसरे के अरेंज कर देते हैं. तो हमारे पास इमेजेस कितनी बनेगी ये हमें देखना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा. हम यहाँ पे देखेंगे कि प्लेन मिरर से इमेज किस प्रकार से बनती है. हम बात कर रहे हैं किसकी, प्लेन मिरर की. तो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन को हमें देखना है. सो मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई प्लेन मिरर है, ये मेरे पास प्लेन मिरर है. इससे किसी डिस्टेंस डी के ऊपर मेरे पास क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है डी डिस्टेंस के ऊपर. तो इसकी इमेज जो बनती है वो प्लेन मिरर से पीछे सेम डी डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनेगी. ये हमारे पास इमेज हो गई. और ये इमेज क्या होगी, सेम साइज की होगी जितनी साइज की हमारे पास ऑब्जेक्ट है. इमेज कैसी होगी, हम बात कर रहे हैं इमेज की, तो इमेज होगी सेम साइज. बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, सेम साइज. ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी और एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर. तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके लिए कंसेप्ट होगा. तो अब बात करते हैं हम लोग इसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की. अब बात की जाए यदि सॉल्यूशन पार्ट की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए. हमें बोल रखा है कि हम प्लेन मिरर लेते हैं, उनको पैरेलल अरेंज कर देते हैं. तो दो प्लेन मिरर मैं ले लेता हूं. चलिए, बेसिकली हमारे पास ये मेरा एक प्लेन मिरर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, एक प्लेन मिरर हो गया. और ये मेरे पास हो गया दूसरा प्लेन मिरर हो गया. और यहां पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखी हुई है O, जिसकी मिरर फर्स्ट से डिस्टेंस और मिरर सेकंड से जो डिस्टेंस है वो हम देख लेते हैं. मिरर फर्स्ट से मैं मान लेता हूं कि ये x डिस्टेंस पे है और मिरर y से हमारे पास क्या है, ये y डिस्टेंस पे है. तो फर्स्ट के कारण इसकी इमेज बनेगी कहां पे, फर्स्ट के कारण इसकी इमेज बन जाएगी यहां कहीं और डिस्टेंस होगी x. मिरर सेकंड के कारण हमारे पास इसकी इमेज बनेगी y डिस्टेंस पे, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे बनती है. तो ये हमारे पास दो इमेजेस फॉर्म हो गई, दो इमेजेस तो फॉर्म हो गई. लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो फर्स्ट इमेज है, जो फर्स्ट मिरर से हमारे पास इमेज बनी है x डिस्टेंस के ऊपर, ये इमेज दिख रही है किसमें, सेकंड मिरर में. सेकंड मिरर में दिख रही है. सेकंड मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है. सेकंड मिरर के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही है. इसकी डिस्टेंस सेकंड मिरर से कितनी हो जाएगी, सेकंड मिरर से डिस्टेंस हो जाएगी 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई. तो सेकंड मिरर के पीछे 2x प्लस वाई डिस्टेंस पे हमारे पास क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी. सेकंड मिरर में 2x प्लस वाई डिस्टेंस पे पीछे की साइड इसकी क्या बनेगी, इमेज बन जाएगी. और इसी तरह से जो y डिस्टेंस पे हमारी इमेज बन रही थी वो फर्स्ट मिरर के लिए क्या करती है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है. तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x प्लस 2y. तो ये इमेज की जो इमेज है वो एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी. तो इस मिरर से, फर्स्ट मिरर से x प्लस 2y डिस्टेंस पे हमें क्या मिलने वाली है, x प्लस 2y डिस्टेंस पे एक और इमेज बनने वाली है. यहां भी इमेज बन गई. इसी तरह से ये इमेजेस क्या हैं, एक दूसरे मिरर के अंदर दिखती रहती हैं और इनकी इनफाइनाइट ए लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस हमें मिलता है. सो नंबर ऑफ इमेजेस की बात करें तो यहाँ पे इन दोनों पैरेलल मिरर्स के कारण कितनी मिलती है, इनफाइनाइट इमेजेस हमारे पास बन सकती है, इनफाइनाइट इमेजेस. क्योंकि एक के द्वारा बनी हुई जो इमेज है वो दूसरे के लिए क्या करती है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है. तो ये भी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, इमेज by one mirror, imaged by one mirror works as object for second mirror. तो इसकी वजह से हमारे पास क्या बनती है, इनफाइनाइट इमेजेस बनती है.
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से देखा जाए तो फर्स्ट हमें बोल रखा है सिंगल इमेज नहीं बनती, इनफाइनाइट बनती है, टू इमेजेस नहीं बनती। थर्ड क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेजेस, यस लार्ज नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड इमेजेस हमारे पास बनती है। सो ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट होगा, फोर्थ इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।